चाहूंगा। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 15 अध्याय, एक्चुअली 14 और 15 अध्याय, उसके अंदर से, क्या आप मुझे अच्छे से सुन पा रहे हैं? कैन ऑल ऑफ यू लिसन टू मी? थैंक यू। 14 और 15 अध्याय मिक्स करके हम मनन करेंगे, लेकिन उसके आधार पर हम पढ़ेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 15 अध्याय, उसके 5वीं पद और उसके 11वीं पद। यूहन्ना 15 उसके 5 और 11वीं पद में पढ़ूंगा। मैं दाखलता हूं, तुम डालियां हो। जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वह बहुत फल लाता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। और 11वीं पद इस प्रकार लिखा है, मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही है कि मेरा आनंद तुम में बना रहे और तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। आमीन। परमेश्वर इस पढ़े हुए वचन के द्वारा हमें से प्रत्येक से बात करने पाए। ये अध्याय या ये आयत हम सबके लिए बहुत सुपरिचित है, और मैं विश्वास करता हूं, मैं जानता हूं, हम कलीसिया रूम में इस अध्याय से, इन आयतों से बहुत बार वचनों को सुना है, बहुत बार वचनों को सुना है, किस प्रकार फल लाना है, किस प्रकार जुड़े रहना है, ये सारी बातें। लेकिन आज परमेश्वर की आत्मा ने मुझे कुछ अलग से एक दर्शन या एक समझ दिया, उस बात को मैं आपके सामने रखना चाहूंगा। ये जो आयत हमने पढ़ा, प्रभु यीशु मसीह अपने इस संसार के सेवकाई के करीब करीब जब आखिरी समय आ पहुंचा, उस वक्त अपने चेलों से कहने वाली एक बात है। 3.5 साल चेले यीशु मसीह के संग रहकर सेवकाई किया, सेवकाई को देखा, चिन्ह और चमत्कार को देखा, यीशु मसीह के प्रेम को अनुभव किया, यीशु मसीह के तमाम आशीषों को उन्होंने चखा। ये सारी बातें उनके जिंदगी में होने के बाद, करीब जब यीशु मसीह अपने सेवकाई खत्म करके इस दुनिया से जब निकलने वाले थे, उससे पहले चेलों से बताते हैं। वहां पर जो हमने पढ़ा उसके 5वीं पद इस प्रकार लिखा है, मैं दाखलता हूं, तुम डालियां हो। जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वह बहुत फल लाता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। यीशु मसीह उन चेलों से कह रहा है जो 3.5 साल यीशु मसीह के संग रहने वाले, यीशु मसीह के संग चलने वाले, यीशु मसीह के चिन्ह और चमत्कार को देखने वाले, यीशु मसीह के तमाम फेवर्स को अनुभव करने वाले, और उन लोगों से यीशु मसीह कहता है, मुझसे अलग होकर तुम कुछ नहीं कर पाओगे। हालेलुया। मुझसे अलग होकर, किन से कह रहा है? जिनको सेवकाई में एक्सपोजर मिला है, जिनको सेवकाई के एक्सपीरियंसेस है, जिसने यीशु मसीह के चमत्कारों को देखा है, चाहे वो 5,000 को खिलाने वाला हो, चाहे वो मृतकों को उठाने वाला हो, चाहे वो लाजर को जीवन देने वाले हो, चाहे वो कोढ़ी को चंगा करने वाले हो, चाहे वो अंधों को आंखें देने वाले, रोशनी देने वाले, तमाम चमत्कारों को सब देखने वाले, यीशु मसीह के संग संग चलने वाले। टेक्निकली इन चेलों के पास तमाम एक्सपीरियंसेस है। टेक्निकली इन चेलों के पास यीशु मसीह के सेवकाई की वो तमाम आशीष है, तमाम अभिषेक, तमाम वो प्रैक्टिकलिटी सब चेलों ने देखा। लेकिन यीशु मसीह चलते चलते, जाते जाते चेलों से कह रहा है, ये सब तो ठीक है, तुम्हारे पास 3.5 साल का एक्सपीरियंस है मेरे संग, तुम्हारे पास एक्सपोजर है मेरे संग का, नो, ये सब कुछ होने के बावजूद भी एक चीज बड़े साफ साफ शब्दों में चेलों को यीशु मसीह बता रहे हैं कि तुम्हारे ये एक्सपीरियंस, तुम्हारे एक्सपोजर, तुम्हारे ये सारे जानकारी काम नहीं आएगा मेरे बिना, विदाउट मी। आमेन।
विदाउट मी यू कैन नॉट डू एनीथिंग। आज कलीसिया से परमेश्वर के आत्मा बताते हैं, हमारे पास भी बहुत एक्सपीरियंसेस है, हमारे पास भी बहुत, हम कह सकते हैं हमारे पास भी बहुत से बातें हैं बताने के लिए। मैं इतने साल से मसीह में हूं, इतने साल से मैं प्रचारक हूं, इतने साल से मैं आराधना कर रहा हूं, इतने साल से मैं फास्टिंग प्रेयर कर रहा हूं, इतने साल से मैं कलीसिया में आ रहा हूं। यहां पर चेलों को यीशु मसीह बताने का एक मकसद यह है, तुम कितने साल से मेरे संग चल रहे हैं उससे कोई लाभ नहीं, कितने साल से तुम कलीसिया में आके बैठते हो उससे कोई लाभ नहीं, कितने साल से तुम आराधना में शामिल है उससे कोई लाभ नहीं, कितने साल से तुम वचन का प्रचार कर रहे हैं, मनन कर रहे हैं, उससे कोई लाभ नहीं, लेकिन मेरे बिना, विदाउट मी, हालेलुया, यीशु मसीह के अलावा, विदाउट मी, उसके इंग्लिश में इस प्रकार लिखा है, आई एम द वाइन, यू आर द ब्रांचेस, ही हु अबाइड्स इन मी एंड इन हिम bears much fruit, for without me you can do nothing, anything. परमेश्वर के बिना अजीजों हम कुछ नहीं कर पाएंगे। मैं आज जैसे भाई नितिन परिवार को बोल रहा था, पुट गॉड as number 1. Amen. परमेश्वर के बिना, परमेश्वर के अलावा, परमेश्वर के बजाय हमारे जीवन में हमारे कोई भी एक्सपीरियंसेस काम नहीं आएगा। आप गाते होंगे, प्रचार करते होंगे, वचन को अच्छे से आप उसको ब्रेक करके प्रचार कर करके लोगों को आप उत्साह कर सकते होंगे, लेकिन अगर आपके जीवन में, मेरे जीवन में, हमारे जीवन में अगर कोई फायदा होना है, जीवन में एक जीवन से भी बढ़कर जीवन आगे बिताना है, ये तमाम एक्सपीरियंसेस काम नहीं आएगा। एक ही बात काम आएगा, वो है यीशु मसीह ही हमारे संग रहे। आमेन। विदाउट हिम we will not be able to do anything. परमेश्वर के अलावा, परमेश्वर के संगति के अलावा हम कुछ नहीं कर पाते। पढ़े लिखे होंगे, पैसे वाले होंगे, हैं, काम नौकरी करने वाले होंगे, सब कुछ होगा हमारे पास सारा। हमें बहुत बार मैं इस प्रकार सोचता हूं, एक वचन जब पढ़ते हैं, खासतौर से हमारे कलीसिया में जो वचन को सुनते हैं, पढ़ाई करते हैं, वचन जैसे पढ़ते हैं संदेश आपके दिमाग में भर जाते हैं। हमसे अच्छे, पादरियों से अच्छे प्रचार करने वाले लोग हमारे कलीसिया में हैं, लेकिन वो भी काम नहीं आएगा। विदाउट जीसस, विदाउट गॉड, परमेश्वर के बिना हम कुछ नहीं कर सकेंगे। और परमेश्वर ये क्यों कह रहा हूं मालूम? यीशु मसीह अपने चेलों को ये इसलिए बता रहे हैं, विदाउट मी यू कैन नॉट डू एनीथिंग। उसके 11वीं पद में इस प्रकार लिखा है, मेरे संग क्यों रहे, वाई विश यू शुड ऑलवेज बी विथ मी। ये इसलिए कह रहे, मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही है कि मेरा आनंद तुम में बना रहे, सो दैट my joy, these things I have spoken to you, that my joy may remain in you and that your joy may be full. परमेश्वर का आनंद तुम में बने रहे और तुम्हारे अंदर वो आनंद की भरपूरी हो। हालेलुया। अजीजों, आनंद के सोता यीशु मसीह है। आमेन। आनंद के भरपूरी देने वाले भी यीशु मसीह है। हम इस पैंडेमिक काल में हम इस बात को अच्छे से समझते हैं, जितना भी पैसा हो, पैसा होने के बावजूद भी आनंद हमें नहीं मिल सकता। एक बीमारी आ जाता है, सारा आनंद खत्म हो जाता है। हल्का सा हमारे घर पे अगर कोई खांस ले गलती से, या कोई स्नीज कर ले, छींक ले गलती से, मैं एकदम से पूछता हूं कौन खांसा। कोई भी अगर आजू बाजू में खांस लेते हैं, इंसान होने के नाते हमारे दिमाग में सबसे पहला ये ध्यान आते हैं कोरोना। वो ठंड की वजह से खांसा होगा, ठंड की वजह से छींके होंगे, लेकिन हमारे अंदर वो डर बैठ गया है कि भैया ये खांसने का मतलब, छींकने का मतलब है कि ये कोरोना हो गया। परमेश्वर बता रहे, मेरे बगैर तुम कुछ नहीं कर सकते और मेरे संग रहकर तुम सब कुछ कर सकते हैं। इसलिए क्योंकि तुम्हारे अंदर वो आनंद, वो खुशी भर जाए। क्योंकि मैंने ये बात तुमसे इसलिए कही है कि मेरा आनंद तुम में बना रहे। वो आनंद
हमारे चारों तरफ रहने वाली बातें हमें आनंद नहीं दे सकता। हमारे 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 चारों तरफ रहने वाले बातें हमें आनंद नहीं दे सकता, लेकिन इन तमाम बातों के ऊपर भी परमेश्वर ये कहता है, जब यीशु मसीह के संग रहेंगे, बातें हमारे खिलाफ होंगे, परिस्थिति हमारे खिलाफ होंगे, हमारे हालात हमारे खिलाफ होंगे, लेकिन उसके बावजूद भी उन विपरीत परिस्थितियों के बीच में भी आनंद हमारे अंदर रहेगा। ना सिर्फ आनंद रहेगा, वी विल हैव एन ओवरफ्लोइंग जॉय, भरपूरी का आनंद। आमेन। इस प्रकार लिखा है, और तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। आनंद की भरपूरी यीशु मसीह के संग है। आमेन। इस आयत में, इस चैप्टर में किस प्रकार के सम फैक्ट्स ऑफ रिलेशनशिप, डिफरेंट लेवल्स ऑफ अ रिलेशनशिप विद जीसस इन दिस चैप्टर। डिफरेंट लेवल्स ऑफ रिलेशनशिप, अलग अलग स्तर के रिश्ता। जब यीशु मसीह ने कहा कि मेरे संग जुड़े रहो, मेरे संग लगे रहो, जब तक मैं तुम्हारा संग नहीं रहूंगा या मेरे संग नहीं रहूंगा, विदाउट मी, मेरे बिना तुम कुछ नहीं कर पाओगे। जब परमेश्वर के वचन बताते हैं, ही इज टॉकिंग अबाउट वो हमारे रिश्ता जो परमेश्वर के प्रति है, परमेश्वर के संग, यीशु मसीह के संग है, उस रिश्ते को बताते हैं। तो आई वांट टू जस्ट हाईलाइट कुछ रिलेशनशिप विच गॉड एंड वी, परमेश्वर और हमारे साथ जो रिलेशनशिप है उसको मैं आपको बताना चाहूंगा। द फर्स्ट रिलेशनशिप इज, इट्स अ रिलेशनशिप ऑफ कंसिस्टेंसी, ना टूटने वाला संबंध। उसके जब हम इसके पहले आयतों को, 15 अध्याय के पहले आयत से लेकर के जब हम पढ़ेंगे, उसके अंदर जो डाली मुझ में है और नहीं फलते वो काट डालता है। उसके 3, तुम तो उस वचन के कारण जो मैंने तुमसे कहा है शुद्ध हो, तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में। जैसे डाली यदि धाकलता में बनी ना रहे तो अपने आप से फल नहीं फल सकती, वैसे ही तुम भी यदि मुझ में बने ना रहो तो फल नहीं फल सकते। He is talking about a consistent relationship, ना टूटने वाला संबंध। सिर्फ इतवार सुबह का संबंध नहीं। बहुत लोगों को यीशु मसीह के संग के संगति और संबंध सिर्फ आराधना के दिन के सुबह 8 बजे याद आता है। बहुत बार यीशु मसीह के संग जो संगति है वो सिर्फ हम जब प्रार्थना के लिए घुटना टेकते तब याद आते हैं। लेकिन परमेश्वर यहां पर बताते हैं, तुम मेरे बिना कुछ नहीं कर सकते। उसका मतलब है योर रिलेशनशिप हैज टू बी कंसिस्टेंट। हमारे रिश्ता जो परमेश्वर के संग है वो ना टूटने वाला होना चाहिए। सिर्फ इतवार के दिन, सिर्फ प्रार्थना के दिन, सिर्फ आराधना के टाइम, सिर्फ जब गीत चलते हैं तब के रिश्ता नहीं, हमारे रिश्ता ना टूटने वाला रिश्ता होना चाहिए। यीशु मसीह, इसलिए जब यीशु मसीह अपने चेलों को छोड़ करके जाने वाले थे, यीशु मसीह उनको कह रहा है, हमारे रिश्ता यहां पर खत्म नहीं हो रहा, हमारे रिश्ता यहां पर बंद नहीं हो रहा। यदि मैं तुम्हारे संग नहीं हूं, मैं चलने वाला हूं, लेकिन हमारे रिश्ता आनंद काल तक कायम रहना चाहिए। People of God, let me encourage you, let me challenge you, let me just tell to you, मैं आपको कहने के लिए मैं कोशिश कर रहा हूं कि अजीजों, हमारे रिश्ता ना टूटने वाला रिश्ता होना चाहिए परमेश्वर के संग। Let our relationship be a relationship of consistency। हम सबके घर पे अभी जैसे हमने सिस्टम्स लगा रखे हैं, इन सबको एक प्लग पॉइंट के साथ हम लगा देते हैं। प्लग पॉइंट के संग लगा करके उसको स्विच ऑन करते हैं, तब ये सब चलना शुरू कर देते हैं। लेकिन जब हमारी ये मीटिंग खत्म हो जाएंगे, हम इन सारे चीजों को अनप्लग करते हैं, प्लग से निकाल देते हैं, ताकि वो चलने की जरूरत नहीं है। लेकिन जब तक इस प्लग के साथ ये जुड़े हुए हैं, तब तक ये चलता रहेगा, तब तक ये कार्य करता रहेगा। लेकिन द मोमेंट वी
अनप्लग इट, जब हम इसको प्लग में से निकाल देते हैं, ये कार्य करना बंद कर देता है। अजीजों, हमारे रिश्ता परमेश्वर के साथ भी बहुत बार संडे टू संडे प्लग करने वाला रिश्ता हो जाता है। लेकिन आज परमेश्वर इस पैंडेमिक के बीच में हमें एक और बात चेतावनी देता है कि लेट आवर रिलेशनशिप नॉट बी जस्ट अ रिलेशनशिप व्हेन वी नीड वी प्लग इन एंड व्हेन वी डोंट नीड वी अनप्लग। हमें जब जरूरत पड़ता है तब हम प्लग कर लेते हैं, जब जरूरत नहीं पड़ता तब हम अनप्लग कर देते हैं। उस प्रकार के रिश्ता नहीं, हमारे रिश्ता हमेशा प्लग्ड इन रहने वाला एक रिश्ता होने पाए। Let our relationship be a relationship where we will always keep plugged in so that his blessing shall flow on to us. Amen. So the first relationship is, it is consistency, the relationship of consistency. उसके दूसरा, it's a caring relationship, हमारे लिए ख्याल रखने वाला रिश्ता है। यीशु मसीह के संग जो रिश्ता है, इट्स ए केयरिंग रिलेशनशिप। इसके दूसरे पद इस प्रकार लिखा है, एवरी ब्रांच इन मी दैट डस नॉट बियर फ्रूट ही टेक्स अवे, एंड एवरी ब्रांच दैट बियर्स फ्रूट ही प्रून्स इट दैट इट मे बियर मोर फ्रूट। हम वहां पर देखते हैं, वहां पर परमेश्वर छाटने वाली बात, काटने वाली बात बताता है। उसके हिंदी में इस प्रकार लिखा है, जो डाली मुझ में है और नहीं फलती उससे वह काट डालता है, और जो फलती है उससे वह छाटता है ताकि और फले। यू नो दैट टॉक्स अबाउट अ टच। बहुत बार जब परमेश्वर हमें काटता है, छाटता है, हमें दर्द जरूर होता है, हम सवाल करने में मजबूर हो जाते हैं, परमेश्वर मेरे साथ ऐसे क्यों हो रहा है। लेकिन अजीजों, मुझे बताने दीजिए, परमेश्वर का वो केयरिंग टच है, परमेश्वर का वो ख्याल रखने वाला स्पर्श है, परमेश्वर का वो संभालने वाला स्पर्श है। द टच ऑफ अ caring father, that is what it is happening when he prunes you, when he cuts you। जब आपको छाटता है, जब आपको काटता है, जब आपको ताड़ना देता है, तब आपको बर्बाद करने के लिए वो नहीं कर रहा, लेकिन it is to be understood that he is doing it so that he is showing forth his caring touch towards you। परमेश्वर का आपके प्रति केयर करने का, आपके प्रति ख्याल रखने का वो एक स्पर्श है, जब वो हमें छाटता और काटता और ताड़ना जब देते हैं। हम हमारे बच्चों को ताड़ना देते हैं, हम हमारे बच्चों को डांटते हैं, हम हमारे बच्चों को सही करते हैं। क्यों? ताकि वो और अच्छे बन जाए। The relationship between Jesus and us, यीशु मसीह और हमारे बीच का उस रिश्ता, उसमें दूसरा भाग है, he always have a caring relationship। उस केयरिंग में हमेशा भरपूरी आशीष, आनंद, ये सारी बातें नहीं होगी। बहुत बार हमें काटता भी है, छाटता भी है, ताड़ना भी देता है। वो इसलिए देता है ताकि मैं और आप अब तक जो फल लाया सिर्फ उसमें तृप्त ना रहे, और भरपूरी के साथ हम फलने वाले हो सके। आमेन। दैट इज द टच ऑफ अ फादर। एक पिता अपने प्यार करने वाले बच्चों को जिस प्रकार स्पर्श करते हैं, केयर करते हैं, संभालते हैं, सोच विचार करते हैं, ख्याल रखते हैं, उस प्रकार के एक स्पर्श परमेश्वर हमें ताड़ना देते समय भी हमारे लिए करता है। दैट इज द ब्यूटी ऑफ हिज रिलेशनशिप टुवर्ड्स अस इन केयरिंग। हमें उस प्रकार इसलिए वो करता है सो दैट वी मे कम आउट ब्राइट एंड प्रोडक्टिव। अब तक जो फल में और आप लाया, परमेश्वर उससे खुश जरूर है, लेकिन उससे वो संतृप्त नहीं है, संतुष्ट नहीं है। ही इज नॉट फुल्ली सेटिस्फाइड विद दैट। He as a father, he wants to see more productive fruit from us।
परमेश्वर हमारे पिता होने के नाते मुझसे और आपसे परमेश्वर अब तक जो फल वो देख रहा है उससे संतुष्ट नहीं है। खुश जरूर है लेकिन तृप्त नहीं है, संतुष्ट नहीं है। पिता होने के नाते वो चाहता है और मच फ्रूट, सो मच फ्रूट, फ्रूट, मोर फ्रूट, मच फ्रूट, फल और फल, बहुतायत से फल। परमेश्वर बहुतायत से फल से तृप्त होने वाला परमेश्वर है। उसके लिए वो हमें काटता है, छाटता है, ताड़ना देता है। एंड दैट इज हिज लव, दैट इज हिज केयरिंग टच टुवर्ड्स अस। तीसरी बात, उसके 5वीं पद हमने जो पढ़ा उस पर लिखा है, आई एम द वाइन, यू आर द ब्रांचेस, ही हु अबाइड्स इन मी एंड आई इन हिम bears much fruit। तीसरा रिलेशनशिप, रिश्ता है क्रिएटिव रिलेशनशिप, नया बनाने वाले रिश्ता। जो प्रभु यीशु मसीह में है और यीशु मसीह जिनमें है, उस रिश्ते में नयापन का एक रिश्ता है, नया बनाने वाला एक रिश्ता। उसके 5वीं पद हिंदी में मैं पढ़ना चाहूंगा। मैं दाखलता हूं, तुम डालियां हो, जो मुझ में बना रहता है और मैं उनमें, वो बहुत फल लाता है। स्मॉल क्वांटिटी में नहीं, थोड़े में नहीं, 1 या 2 या 3 में नहीं। इट इज ए रिलेशनशिप ऑफ क्रिएटिविटी, मोर। जो प्रभु में है, प्रभु के संग रिश्ते में है, प्रभु के संग हमेशा के रिश्ते में है, उसमें इट्स ए रिलेशनशिप ऑफ क्रिएटिविटी। ज्यादा मसीही रिश्ते में, मसीही जीवन में, या तो हम ऊपर को बढ़ते हैं या तो हम नीचे को गिर जाते हैं। एक जगह स्टैंड स्टिल मसीही जिंदगी का पैमाना नहीं है। अगर आप 10 साल पहले प्रभु में जब आए, वहां से आज के दिन जब आप देखते हो, आज के दिन अगर आप प्रभु में अगर बड़े नहीं हैं तो 100% अब नीचे गए हैं। मसीही जिंदगी में स्टैंड स्टिल। अगर आप 10 साल पहले जिस हिसाब से प्रभु में आए, अगर आप सोचते हैं आप अभी भी वही हैं, तो मैं आपको कहने दीजिए आप वहीं नहीं, आप नीचे गिर गए हो। क्योंकि परमेश्वर हमारे संग जो रिश्ता रखा है, उसमें परमेश्वर ये चाहता है हम वहीं ना रहें, हम बढ़े। इसलिए उसके 5वीं पद में इस प्रकार लिखा है कि bears much fruit, बहुत फल लाए। 10 साल पहले, 5 साल पहले, 12 साल पहले, 25 साल पहले, 50 साल पहले, 2 साल पहले, 4 महीने पहले प्रभु में जो आए हैं, परमेश्वर आपके और आपके परमेश्वर के संग के रिश्ते में ये चाहता है आप वहां पर ना रहें, आप बहुत फल लाए। He wants to have a creative relationship with you, a creative relationship with you। अगर 4 साल पहले आप जो फल लाते थे, अगर आज भी आप वही फल लाते हैं, तो आपका रिश्ता जो परमेश्वर के संग है वो अभी भी वही है या नीचे गिर गए, आप बड़े नहीं हैं, आप कोई नया चीज नहीं लाए। लेकिन अगर आपके रिश्ता परमेश्वर के संग मजबूत है, अगर आप प्रभु में और प्रभु आप में है, तो परमेश्वर के यह वायदा है, आप जो प्रभु में है, प्रभु के साथ है, देयर इज अ रिलेशनशिप कॉल्ड क्रिएटिव रिलेशनशिप। आप बहुत आज से बहुत ज्यादा फल लाने वाले एक रिश्ते में बदल जाओगे। आज अपने आप को जांच ले, परख ले। हमारे कलीसिया में पृष्ठभूमि कहने के लिए, इतिहास कहने के लिए, हिस्ट्री कहने के लिए हमारे पास बहुत है, बट हाउ आर वी प्रोड्यूसिंग फ्रूट? हमारे फल कौन से स्तर पर है, कौन से लेवल पर है, ये जाने। सो व्हेन वी हैव अ रिलेशनशिप विद क्राइस्ट, we have a relationship of creative relationship। उसके 6वीं पद एक और बार पढ़ेंगे। अगला पॉइंट इस पर लिखा है, if anyone does not abide in me, he is cast out as a branch and is withered, and they gather them
and throw them into the fire and they are burned. हिंदी में इस प्रकार है, यदि कोई मुझ में बना ना रहे तो वो डाली के समान फेंक दिया जाता है और सूख जाता है और लोग उन्हें बटोर कर आग में झोंक देते हैं और वे जल जाती है। छठवां रिश्ता, इट इज द रिलेशनशिप ऑफ डिसिप्लिन। परमेश्वर के संग, परमेश्वर के साथ हमारे जो रिश्ता है, दैट इज अ रिलेशनशिप ऑफ डिसिप्लिन। हमें सही करने वाला रिश्ता है मेरे और आपके परमेश्वर के संग का रिश्ता। बहुत बार हमें डिसिप्लिन अच्छा नहीं लगता, अच्छा नहीं लगता, लेकिन मुझे आपको कहने दीजिए, इफ यू आर इन क्राइस्ट एंड क्राइस्ट इन यू, देयर इज अ रिलेशनशिप कॉल्ड डिसिप्लिनरी रिलेशनशिप। इंसान को अच्छा नहीं लगता हो, इसलिए यहां पर बताते हैं अगर फल नहीं लाएंगे तो परमेश्वर कहता है उस डाली को काट दिया जाएगा और वो सूख जाएगा और उसको निकाल करके आग में डाल दिया जाएगा ताकि वो आग के लिए हो जाए। जब परमेश्वर के संग हमारे रिश्ता सही नहीं होता, जब परमेश्वर जिस प्रकार हम चाहते हैं उस प्रकार हम नहीं बढ़ते, तो परमेश्वर हमारे पिता होने के नाते हमारे संग जो रिश्ता परमेश्वर ने बनाए रखा है, उस रिश्ते के तहत परमेश्वर ही हैज ऑल द राइट टू टेक डिसिप्लिनरी एक्शन विद अस। ही इज अ गॉड हु कन्फ्रंट्स विद अस। हमारे संग डिसिप्लिनरी एक्शन, शिक्षण, या हमारे संग आई डोंट नो व्हाट हिंदी में डिसिप्लिनरी एक्शन के लिए, डिसिप्लिन के लिए क्या बोलते हैं मुझे याद नहीं आ रहा। हमें अनुशासन, अनुशासन, अनुशासन का रिश्ता मेरे और परमेश्वर के संग के रिश्ते में अनुशासन का रिश्ता भी। बहुत बार हम सोचते हैं यीशु मसीह में आ जाए तो सब कुछ खुशहाल मंगल, सब कुछ अच्छे अच्छे, एवरीथिंग इज गुडी गुडी। लेकिन परमेश्वर ऐसा एक 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 रिश्ते में सीमित नहीं है। आवर गॉड इज अ गॉड ऑफ डिसिप्लिन। क्यों परमेश्वर के दास लोग या बड़े लोग बहुत सी चीजों को अनुशासन में करने के लिए कहता है? बिकॉज गॉड लव्स डिसिप्लिन। एंड अगर कोई डिसिप्लिन पसंद नहीं करता, हिज नेम इज लूसीफर। अगर कोई अनुशासन पसंद नहीं करता, वो उसका नाम है शैतान। आज मुझे सुनने वाले क्यूएन कलीसिया के मेंबरानों से मैं कहना चाहूंगा, अगर आपको अनुशासन पसंद नहीं है तो आपको आपके रिश्ते को जांचना होगा, आपका रिश्ता किसके संग है। बिकॉज आवर गॉड इज अ गॉड ऑफ डिसिप्लिन। जो डिसिप्लिन में नहीं रहता, परमेश्वर उनको डिसिप्लिन में लाता है, और उस डिसिप्लिन में लाने के लिए परमेश्वर मार्गों को बना देता है, मार्गों को चुन लेता है। आवर गॉड इज अ गॉड ऑफ डिसिप्लिन। उसके अगला छठवां पॉइंट, हिज रिलेशनशिप विथ अस इज अ सेलिब्रेटिंग रिलेशनशिप। मसीह के संग हमारा जो रिश्ता है वो एक आनंद की रिश्ता है। इट्स अ रिलेशनशिप ऑफ सेलिब्रेशन। अजीजों, मुझे कहने दीजिए, अगर सबसे ज्यादा आनंद अगर हमें कहीं मिलता है वो है प्रभु में। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है प्रभु में सदा आनंदित रहो। फिर मैं कहता हूं प्रभु में सदा आनंदित रहो। इस दुनिया के आनंद खत्म हो जाती है, इस दुनिया के आनंद क्षण भर के लिए, इस दुनिया के आनंद कंडीशंस के साथ होते हैं। लेकिन मुझे कहने दीजिए, जो प्रभु में है, प्रभु के संग जो हमारा रिश्ता है, उस रिश्ते में आनंद है, आनंद की भरपूरी है। उसके 11वें पद में इस प्रकार हमने पढ़ा, लिखा है, दिस थिंग्स आई हैव स्पोकन टू यू दैट माई जॉय में रिमेन इन यू एंड दैट
योर जॉय मे बी फुल। जो आनंद परमेश्वर ने हमें दिया है, वो आनंद सिर्फ एक क्षण भर का आनंद नहीं, वो आनंद भरपूरी का आनंद होने पाए। आमेन। जब यीशु मसीह के संग, आई वाज जस्ट थिंकिंग, मैं इस प्रकार सोच रहा था, अगर हम में से कोई दुखी है, हम सब दुखी होते हैं, जब हम में से कोई दुखी है, अगर हम प्यार करने वाले या हमसे प्यार करने वाले उस दुखी हालात में हमारे संग अगर हो, तो हमारा दुख आधा हो जाता है। when we go through that sad time, when we go through that painful time, when we go through that, उस सबसे दुख भरी अवस्था से जब गुजरते हैं, हम चाहते हैं, बहुत बार हम चाहते हैं, इस दुनिया में हम जिनसे प्यार करते हैं अगर वो हमारे संग रहे तो बहुत हल्का महसूस करते हैं। लेट मी टेल यू, वो इंसान भी बहुत बार हमारे संग रह नहीं पाते हैं, लेकिन मेरे यीशु मसीह जो आनंद का सोता है, जो आनंद का भरपूरी है, उसके संग हमारे रिलेशनशिप 24/7 मजबूती के साथ अगर रहे, मुझे आपको कहने दीजिए, दुख की हालातों से भी हम गुजरेंगे, लेकिन उस दुख के हालातों के बीच में भी आनंद की भरपूरी देने वाला परमेश्वर हमारे परमेश्वर है। आज सुबह मुझे नहीं मालूम आपकी परिस्थिति क्या है, आज सुबह मुझे नहीं मालूम आपके हालात क्या है। हो सकता है आप दुखी होंगे इंसान होने के नाते, हो सकता है इस परिस्थिति के कारण आप दुखी होंगे, निराश होंगे, लेकिन मुझे बताने दीजिए, अगर यीशु मसीह आपके साथ है, इस निराश से भरे हालातों के बीच में भी आपको आनंद की भरपूरी देने के लिए काबिल है मेरे यीशु मसीह। इसलिए उसके 11वें पद में इस प्रकार उस आयत में लिखा है कि मेरा आनंद तुम में बना रहे और तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। You know, the joy which God gives, it's a fullness of joy. जो आनंद परमेश्वर देता है वो भरपूरी का आनंद है। हालेलुया। तो परमेश्वर के संग जो रिश्ता है, the first relationship is a consistency in relationship. प्रभु के संग के रिश्ते में एक कंसिस्टेंसी, ना टूटने वाला संबंध, हमेशा कायम रहने वाला संबंध। दूसरा, इट्स अ केयरिंग रिलेशनशिप। यीशु मसीह के और परमेश्वर के संतानों के बीच जो रिश्ता है, इट्स अ केयरिंग रिलेशनशिप। तीसरा, इट्स अ क्रिएटिव रिलेशनशिप। अगर आप प्रभु में हैं, अगर प्रभु आप में है, that relationship will be a creative relationship. नयापन का रिश्ता होगा, नया चीज से होने का रिश्ता होगा, नए फल लाने का रिश्ता होगा। And the fourth thing, that relationship would be a relationship of discipline. अनुशासन का रिश्ता होगा। और आखिर में वो रिश्ता आनंद का रिश्ता होगा। अगर कोई मुंह फुला करके सड़े हुए हालत में हमेशा रहता है, यकीनन 101% आराधना भी करते होंगे, हाथ भी उठाते होंगे, चर्च में भी आते होंगे, वचन भी पढ़ते होंगे, उपवास भी रखते होंगे, सब कुछ करते होंगे, लेकिन एक वचन के अनुसार गारंटीड है उनके अंदर यीशु मसीह नहीं है। हालेलुया। जिनके अंदर यीशु मसीह है वो आनंदित रहेंगे और दूसरों को आनंदित रखेंगे। हेलो, आमेन। अगर कोई मुस्कुराना भूल गया हो, उसका मतलब है यीशु मसीह उनको छोड़कर चले गए हैं। अजीजों, दुनिया को और हमें अलग इस प्रकार परमेश्वर दिखाता है। दुनिया परेशानी के बीच में उदास मातम बनाते हैं, लेकिन परमेश्वर के लोग जो प्रभु यीशु मसीह के बच्चे हैं, परमेश्वर के संतान हैं,
इस विपरीत परिस्थिति में भी हम आनंदित रहेंगे, क्योंकि आनंद का सोता यीशु मसीह मेरे और आपके जीवन में वास करता है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने यह वायदा दिया, मैं तुम्हें शांति देता हूं, वो शांति जो ये संसार तुम्हें दे नहीं सकता। हालेलुया। जब परमेश्वर हमें वो शांति दे दिया है, परमेश्वर जो आनंद के सोता है, जब वो हमारे अंदर वास करता है, हम ना सिर्फ आनंदित रहेंगे, हम दूसरों को भी आनंदित करेंगे। अजीजों, जब यीशु मसीह के संग आपका रिश्ता सही है, आप उदासी में रहने वाले लोगों को आनंद से भर देंगे, निराशा में बैठे हुए लोगों को आप आशा से भर देंगे। हालेलुया। आपके अंदर दुख होंगे, आपके अंदर परेशानी होंगे, आपके अंदर निराशा होंगे, आपके अंदर दर्द होंगे, लेकिन उस दर्द शायद बाहर नहीं आएंगे। जब लोगों के सामने मिलेंगे, अंदर जो उस दर्द से भी ऊपर भरे रहने वाले परमेश्वर का आनंद वो उमड़ता जाएगा, और उस आनंद दूसरों को हम देंगे। Hallelujah. Be joyful. Be joyful. It's a relationship of celebration. Hallelujah. I don't know, परमेश्वर मुझे वहां पर रोक रहा है थोड़ी देर। It's a relationship of joy. It's a relationship of celebration. अगर आप मसीह में हैं, अगर कोई कहता है वो विश्वासी है और मसीह में है, अगर वो मुस्कुराते नहीं है, सीधा बोल देना, यू नीड टू बी सेव्ड। आपको उद्धार पाने की जरूरत है। आपको उद्धार पाने की जरूरत है। यीशु मसीह को आपके दिल में बुलाने की जरूरत है। बिकॉज व्हेन जीसस इज इनसाइड, द जॉय विल कम आउटसाइड। नो, आई डोंट नो ये एग्जाम्पल सही है या गलत है, मुझे नहीं मालूम। अगर गलत है तो कृपया मुझे माफ करिएगा। आपने देखा है जब लोग दारू पीते हैं, जब वो दारू अंदर चला जाता है ना, वो बाहर पता चल जाता है कि नहीं? दवाई जब पीते हैं, दवाई जब अंदर चले जाते हैं, बाहर उसके बीमारी के ऊपर वो इफेक्ट करना शुरू कर देता है। आमीन। प्रैक्टिकली मैं बोलता हूं, जब आदमियों का बटुआ भरा रहता है घर के अंदर, वो पता चल जाता है। सही वे, जब यीशु मसीह अंदर आ जाते हैं, आपने जब उद्धार पाया तब यीशु मसीह को बुलाया, अंदर आ गया। अगर आप ये सोचते हैं कि यीशु मसीह आ गया अब वो जाएगा नहीं, दैट्स रॉन्ग। परमेश्वर का वचन बताते हैं, वर्कआउट योर साल्वेशन, आपके उद्धार को, एक्सरसाइज योर साल्वेशन। प्रतिदिन हम उद्धार पाते हुए रहना चाहिए। बी जॉयफुल। जब आपकी परिस्थितियां विपरीत है, उसके बावजूद भी जब आप जॉयफुल रहेंगे, आनंदित रहेंगे, लोग आके पूछेंगे, अरे भाई साहब क्यों, क्या हो गया, इतना आनंदित क्यों है? तब आप बता सकते हैं, आनंद के सोता यीशु मसीह मेरे अंदर राज करता है। हालेलुया। अगर आपके घर के अंदर खुशी के माहौल नहीं है, रिसीव जीसस। लेट जीसस बी द किंग एंड द लॉर्ड ऑफ योर लाइफ एंड फैमिली एंड योर हाउस। जिसके अंदर यीशु मसीह है, और मुस्कुराते रहेंगे, आनंदित रहेंगे, दूसरों को भी आनंदित करते रहेंगे। अगर दूसरों को पुल डाउन करके आपके शब्द से दूसरे हताश हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं, आपके सामने से भाग भाग करके जाने की कोशिश करते हैं, तो आज का वचन आपके लिए, रिसीव जीसस, रिसीव जीसस, बिकॉज ही gives us the relationship of celebration. Celebration. जब ईश्वर, सेलिब्रेशन करना कोई गुनाह नहीं है, क्योंकि हमारा परमेश्वर सेलिब्रेशन देने वाला परमेश्वर है। सेलिब्रेशन देने वाला परमेश्वर है। वचन में लिखा है, जब एक पापी उद्धार पाते हैं, स्वर्ग में आनंद मनाया जाता है। आज के भाषा में बोलेंगे, जब एक पापी उद्धार पाते हैं, स्वर्ग में पार्टी मनाते हैं। Hallelujah. There is a celebration in heaven because God loves celebration. Jesus is the source of celebration.
ये बड़ा अच्छा लगता है। आमीन। लेकिन मैंने 14 अध्याय इसलिए आपको बताया, मेरे पास 7 मिनट और है, जल्दी से मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद सिस्टर टीना ने 2 मिनट मांगा है गवाही के लिए, मैं उनको दूंगा, उसके बाद हम प्रार्थना करके बंद करेंगे। 14 अध्याय में हम कुछ वायदों को देखते हैं, वायदों को। 14 अध्याय के 18 पद इस प्रकार लिखा है, मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा। यीशु मसीह अपने चेलों को, जो 3.5 साल साथ में रहे थे और यीशु मसीह निकलने वाले हैं, उनको बोल रहे हैं, मैं अब तक तो तुम्हारे साथ था फिजिकली, अब मैं जाने वाला हूं, लेकिन तुम भयभीत ना हो, मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा। आज ये वायदा है क्यून कलीसिया के मेंबर्स के लिए। ओमिक्रॉन आए, कोरोना आए, पता नहीं कुछ भी क्यों ना आए, लेकिन मेरा परमेश्वर जिसने वायदा किया वो कहता है, मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा। हालेलुया। मैं तुम्हारे पास आता हूं, आई विल बी विथ यू। इस दुनिया के वायदे, चेलों ने शायद सोचा होगा यीशु मसीह हमारे संग रहेंगे हमेशा, अब यीशु मसीह जाने वाला है, उनके अंदर व्याकुलता आई है, डर आई है, लेकिन यीशु मसीह कहता है, सुनो, मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा। दूसरी वायदा, जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे वही मैं करूंगा कि पुत्र के द्वारा पिता की महिमा हो। जो कुछ मेरे नाम से मांगोगे। अभी तक इनको कुछ करने की जरूरत नहीं था, सब कुछ यीशु मसीह करता था। अभी तक यीशु मसीह सब कुछ करके देता था। यीशु मसीह, इट वाज जीसस हु वाज डूइंग ऑल द मिरेकल्स, दे वर पार्ट ऑफ इट। They didn't want to do anything. They didn't need to do anything. They just needed to be the part of that miracle process. उस चमत्कार के प्रोसेस में रहना काफी था। लेकिन अब यीशु मसीह जाने वाला है। यीशु मसीह कहता है, जो कुछ भी तुम मेरे नाम से मांगोगे, इट्स अ प्रोफेटिक वर्ड फॉर समबडी इन द चर्च। जो कुछ भी आप परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगोगे विश्वास के साथ, वो तुम्हारे लिए किया जाएगा। यीशु मसीह ने यह नहीं कहा कि मैं देखता हूं। जब हम हमारे दोस्तों के पास जाकर के कुछ मदद मांग लें, क्या बोलते हैं? चलो मैं देखता हूं। यद्यपि वो करने लायक हो, फिर भी हम कहते हैं लेट मी सी। है, मैं तो बोलता हूं ये लेट मी सी, लेकिन मेरा परमेश्वर कहता है, परमेश्वर ने नहीं कहा कि मैं देखता हूं। परमेश्वर ने कहा, जो कुछ भी मेरे नाम से मांगोगे। वो दूसरा वायदा था। तीसरा वायदा उसके 27वें पद में, 14 के 27 इस प्रकार लगा, मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूं, अपनी शांति तुम्हें देता हूं, जैसे संसार देता है मैं तुम्हें नहीं देता। तुम्हारा मन व्याकुल ना हो और ना डरे। तीसरा वायदा जो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को दे रहा है, मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूं। अब तक तो कोई डरने की जरूरत नहीं था, व्याकुल होने की जरूरत नहीं था। अगर कुछ भी लफड़ा हो जाए, कुछ भी प्रॉब्लम हो जाए, यीशु मसीह वहां पर है, यीशु मसीह कर सकता है। लेकिन अब यीशु मसीह जाने वाला है, लेकिन यीशु मसीह कहता है, सुनो, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूं। और 4th वायदा जो 14 अध्याय में इस प्रकार उसमें लिखा है, मैं तुम्हारे लिए, उसके 14 के दूसरे पद के आखिरी, मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूं और फिर मैं आकर तुम्हें अपने यहां ले जाऊंगा। हालेलुया। यीशु मसीह कहता है, मैं तो जा रहा हूं, लेकिन मैं तुम्हारे लिए एक जगह तैयार करने जा रहा हूं। लेकिन जब वो जगह तैयार कर लूंगा, मैं आकर तुम्हें भी ले जाऊंगा। आमीन। अजीजों, ये 4 वायदे यीशु मसीह ने अपने चेलों को दिया। ना सिर्फ चेलों को दिया, वो वायदे हमारे लिए भी है, मेरे लिए है, आपके लिए है। आपका मन व्याकुल ना हो, आपका मन निराश ना हो। आप इस दुनिया में अकेला नहीं,
आप जो कुछ भी यीशु मसीह के नाम से मांगोगे वो आपके लिए दिया जाएगा, और आपके लिए एक जगह वो तैयार कर रहा है। उस जगह पर आपको ले जाने के लिए वो वापस आ रहा है। ये वायदा आपके लिए है। लेकिन ट्विस्ट यहां पर है, ये वायदा तब पूरा होगा जब 15वीं अध्याय के उन 6 रिश्तों में हम पाए जाएंगे। आमीन। जब हमारे रिश्ते कंसिस्टेंट होगा, जब हम उस डिसिप्लिन्ड रिश्ते में रहेगा, जब हम और सेलिब्रेशन रिश्ते में रहेगा, जब हम उस क्रिएटिव रिश्ते में रहेगा, जब हम उस केयरिंग रिश्ते में रहेगा यीशु मसीह का संग, इन तमाम वायदे हमारे लिए पूरी होती रहेगी। आज सुबह कलीसिया से परमेश्वर के वाणी यह है, वायदे तो है 2022 के लिए, लेकिन उस वायदों को पाने के लिए क्या हमारा रिश्ता अटूट है, उस रिश्ते में कायम है, तो हमारे लिए जो वायदे हैं वो वायदे हमारे लिए पूरा होगा। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हमें से प्रत्येक जन को आशीष देने पाए।